किसी भी जगह पर अगर कोई क्राइम होता है, अपराध होता है, तो मोबाइल टावर जो होता है वहां से सिग्नल जिसने पकड़ा होता है, जिसके फोन पे, वो सारे फोन नंबर्स का डेटा उस समय के लिए, हर मतलब मिनट मिनट के लिए, इस समय आप कोई वहां से निकल गया स्कूटर पे, तो वो जितना डेटा है वो सब आपको मिल जाएगा। आसपास के भी, अगर आपने, जैसे एक एरिया है, जैसे रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट के आसपास जितने आपके मोबाइल टावर्स होंगे, अगर आप उसका रिकॉर्ड देखेंगे 3-4 दिन का, तो आपको वो सारे नंबर आ जाएंगे जो नंबर वहां पर यूज हो रहे होंगे। वीआईपी तो नंबर यूज करता ही होगा ना, वीआईपी ना करता हो उसका ओएसडी तो करता होगा, ओएसडी ना करता हो पुलकित आर्य तो करता होगा, पुलकित आर्य ना करता हो विनोद आर्य तो करता होगा, विनोद आर्य ना सही रेणु बिष्ट तो करती होगी। और इन सबके जो अगर डेटा आप इकट्ठा करो तो उसमें जो वीआईपीज का नंबर है वो पता नहीं चल जाएगा। जो भाजपा के बड़े नेता हैं, किसी भी पार्टी के बड़े नेता है, सबकी लिस्ट नहीं आ जाएगी। मगर रेणुका देवी जी अगर ये नहीं कर रही हैं, इसका मतलब है कि आप तथ्यों पर काम नहीं कर रही हैं। अगर ये करा है तो अब तक आपकी लिस्ट में कौन कौन से ऐसे वीआईपी सो कॉल्ड हो सकते हैं जिनके नाम इस लिस्ट में आए। कोई भी उस पार्क में सफारी करने के लिए जाएगा, उसका भी नंबर आ सकता है, पर नहीं मिला आपको कोई नंबर अब तक। बड़े दुख की बात है साथियों। ये भी मान लो माताओं, उत्तराखंड की माताएं मान ले कि अगर आप आंखें नहीं खोलती तो आप पापी हैं, पापी, क्योंकि आप पाप कर रही हैं, आप उनको बढ़ा रही हैं, उनका संरक्षण कर रही हैं जो आपकी बेटियों के साथ गलत कर रहे हैं, जो आपके बेटों की नौकरियां खा रहे हैं, आपकी बेटियों की नौकरियां खा रहे हैं, जो आपकी बेटियों का यौन शोषण कर रहे हैं, उनका बलात्कार कर रहे हैं, उन्हें वैश्या बनाने के जुगत में लगे हुए हैं। वैश्या, वैश्या ये शब्द सुना, माताओं को कह रही हूं आज मैं उत्तराखंड की। पिताओं को शायद उतना फर्क ना भी पड़ता हो, मां को तो फर्क पड़ता ही होगा। वैश्या बना रहे हैं या आपकी बेटियों को, क्योंकि अंकिता भंडारी को वैश्या बनाने की कोशिश करी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। और उत्तराखंड की बेटी के शोषण के लिए बाहर से लोग आएंगे, उत्तराखंड के बाहर से ये लोग लेके आ रहे थे जिनको ये वीआईपी बुलाते हैं। उस वीआईपी के सामने पहाड़ की बेटी को परोसने का काम भाजपा के नेता कर रहे थे। उस रिजॉर्ट में मेरा ये मानना है कि अंकिता भंडारी की मृत्यु नहीं, हत्या उसी रिजॉर्ट के अंदर करी गई, क्योंकि उस रिजॉर्ट के उस कमरे में वो रो रही थी, वो चिल्ला रही थी, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उस कमरे तक पहुंच सके। यानी कि उस कमरे के अंदर कुछ हो रहा था। और इसलिए भी ये पुख्ता है क्योंकि डीजीपी ने इमीडिएटली कहा कि पुलकित आर्य जो अपराधी है, उसने कहा है कि सीन ऑफ क्राइम जो है वो कनाल के पास है। समझ रही हैं आप माताएं, भाई, बहनें, अंकिता भंडारी की जगह आप लोग की बहन भी हो सकती थी। और याद रखो, अगर ये कहा जा रहा है कि नहीं सीन ऑफ क्राइम कनाल के पास था, नहर के पास था, तो सोचो, दिमाग लगाओ। जब ये प्रूफ बाहर निकल के आ चुका है, सार्वजनिक हो गया, वहां पे काम करने वालों ने कह दिया है कि अंकिता रो रही थी वहां पर, अंकिता को देखा वहां पे काम करने वाले लोगों ने, और वो रो रही थी, उसका खाना अंकित लेकर गया था अंदर, जो वहां काम करता था, और कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा हो रहा था वहां जो इन्होंने देखा। और उसके बाद आती है भाजपा की विधायक रेणु बिष्ट, जिसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी आज तक गिरफ्तारी नहीं कर पाई पी रेणुका देवी वाली एसआईटी। पी रेणुका देवी अगर एसआईटी को हेड कर रही है तो मेरे कुछ सवाल उनसे भी हैं। क्या एविडेंस को नष्ट करने वाले को आपने अरेस्ट नहीं करना रेणुका देवी जी? आप एसआईटी को हेड कर रही हैं, आपको तमाम लोग बताते हैं, मैं सब टीवी ये वीडियोस में देखती हूँ, टीवी पे भी देखती हूँ, लोग कहते हैं रेणुका देवी जी बड़ी ही ऑनेस्ट ऑफिसर है। मेरे लिए कोई ऑफिसर ऑनेस्ट या डिसऑनेस्ट नहीं है, वो केवल ऑफिसर है। ऑफिसर अपना काम करेगा तो वो ऑनेस्ट होगा। ऑफिसर का काम होता है कि ऑनेस्ट हो। ऑनेस्टी यानी कि सच्चा होना ऑफिसर का धर्म होता है, कर्तव्य होता है। तो ये कौन सा ड्रामा है भाई कि ये ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट कौन नहीं है? बता दे। वो लोग, वो नेतागण, वो पत्रकार जो आके बार बार कहते हैं वो सचमुच में बहुत अच्छी ऑनेस्ट ऑफिसर है, ये मत बताइए। ऑफिसर का काम होता है ऑनेस्ट होने वाला। अजीबो गरीब तरह की बातें बोलते हैं, और मैं हर पार्टी में बोल रही हूँ, अपनी पार्टी में भी बोल रही हूँ। अगर वो कहते हैं नहीं पी रेणुका देवी जी तो बड़ी ऑनेस्ट है, भाई किस बात की ऑनेस्टी? ऑफिसर हैं तो उनका
ऑनेस्ट होना उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है। या जितने, इसका मतलब समझते हैं आप जब ये बात कहते हैं, इसका मतलब है आप खुद मान रहे हैं इस बात को कि पी रेणुका देवी तो ऑनेस्ट है, मगर उसके आसपास के जितने पुलिस अधिकारी हैं वो जरूरी नहीं कि ऑनेस्ट हैं। इसका मतलब है भरोसा तो आपको भी नहीं है, मगर मेरे को भरोसा चाहिए। पी रेणुका देवी जी आपसे चाहिए। आपने अब तक रेणु बिष्ट उस विधायक को गिरफ्तार क्यों नहीं करा है जिसने रिजॉर्ट में पर एक जेसीबी ले जाकर चढ़ा दी, जिसने सारे साक्ष्य मिटा दिए? आपने अब तक किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया है इस चीज के लिए कि वहां की सीसीटीवी फुटेज जो है वो गायब है, उसे काट दिया गया? आपने किसी को अब तक इस बात के लिए अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है कि अंकिता के बेड से, गद्दा तो था वहां पर, अंकिता के बेड से चद्दर हटा दी गई? कहां थी वो चद्दर? स्विमिंग पूल में थी? कहां थी? ये आपको बताना होगा कि आपने उस व्यक्ति को अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया जिसने वहां के साक्ष्य मिटाए। और जिस तरह से मुझे याद है नोएडा का मामला आरुषि वाला, आरुषि के समय पे भी तमाम प्रेस, पुलिस सब साक्ष्य मिटा रही थी, कमरे के अंदर आ जा रही थी। मगर यहां तो समझ में आता है जब भाजपा की विधायक जाती है तो भाजपा की विधायक को अरेस्ट करने की हिम्मत ही नहीं है पी रेणुका देवी जी आपके अंदर। अगर होती तो अब तक आपने अरेस्ट कर लिया होता, क्योंकि उसने वहां के साक्ष्य मिटाए हैं। रेणुका देवी जी को एक और बात जरूर कहना चाहती हूँ, ये जो रिजॉर्ट है ये एक संघी का है, पता है ना आपको, आरएसएस वाले का। तो आप सोच समझ के ही कार्य कर रही होंगी। मगर कौन सा दबाव है कि आपने अब तक विनोद आर्या को गिरफ्तार नहीं किया? इतना मजबूत आदमी है जो साक्ष्यों को मिटाने की ताकत रखता है। वो निशंक की सरकार, निशंक के ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और आज वो अपने उसी कार्य को बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, उसके नेक्स्ट स्टेप को राजनीति में। मतलब तोड़ फोड़ करो, इसको अपनी पार्टी में जोड़ो, क्योंकि इन्हें हरिद्वार से सांसद का चुनाव लड़ना है। क्या बपौती है हरिद्वार की कॉन्स्टिट्यूएंसी रमेश पोखरियाल निशंक की, जो एक स्कूल टीचर होते थे, एक साइकिल पर जाया करते थे और आज तमाम संपत्ति है। ये सब पॉलिटिक्स से आया? वाह भाई वाह। ये तो निशंक जी आपको बताना पड़ेगा कि आपके ऊपर स्टर्जिया घोटाले के ऊपर में भी नाम आया था, तब आप ही की पार्टी के लोग कहते थे कि अभी तो इन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर खंडूरी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन इनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। लेकिन इस राजनीतिक करियर का संरक्षण तो होना ही था, क्योंकि आपके ऊपर भ्रष्टाचारी होने के सबसे ज्यादा आरोप लगे थे। मुझे याद है कि उस समय किसी की कोई प्रॉब्लम होती थी और जमीन जायदाद की, तब तो लोग कहते थे कि निशंक को तो बोलना भी मत, वरना इसकी नजर पड़ गई जमीन पर तो हो जाएगा काम। ये थी आपकी रेप्यूटेशन। ये नहीं कह रही हूं कि आपने कुछ किया होगा, फिर भी रेप्यूटेशन देखिए लोगों ने कैसी बनाई थी आपकी। लेकिन जिस व्यक्ति विनोद आर्या को निशंक ने अपनी सरकार के समय पर माटीकला बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया, मेजर जनरल बीसी खंडूरी ने भी उसे माटीकला बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाए रखा, वो उसके तार संघ से कितने अंदर तक जुड़े हुए होंगे आप समझ सकते हैं। उसका एक बेटा ओबीसी कमीशन का उपाध्यक्ष बनाया जाता है आचार संहिता लगने के जस्ट पहले। मतलब अभी जब विधानसभा के चुनाव हुए थे 2022 में, उस आचार संहिता को लगने के कुछ ही समय पहले इनके दूसरे बेटे जो बड़ा है अंकित आर्या, उसको उस बोर्ड का उपाध्यक्ष यानी कि दर्जाधारी मंत्री बनाया गया था। तो क्या अंकित आर्या और विनोद आर्या की गिरफ्तारी की मांग नहीं करेगी उत्तराखंड की जनता? और क्या पी रेणुका देवी जी को यह दिखाई नहीं देता? कोई आम आदमी होता तो अब तक तो उसके क्या हाल हुए होते हम जानते हैं। लेकिन बड़े बड़े लोग हैं, पी रेणुका देवी जी को ऑनेस्ट अफसर बताया जा रहा है। मेरे लिए आप सिर्फ अफसर है। ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी आपकी कार्रवाई बताएगी, क्योंकि मेरे लिए हर ऑफिसर ऑनेस्ट ही होता है। हर ऑफिसर केवल ऑफिसर होता है और ऑफिसर का मतलब है ऑनेस्ट होना। हाँ, भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं उत्तराखंड में, एक डीजीपी का मैटर ही आ गया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन अब ये बताएं आप कि अंकिता भंडारी मैटर में रेणुका देवी जी, आपने अब तक रेणु बिष्ट को गिरफ्तार नहीं किया, विनोद आर्या को गिरफ्तार नहीं किया, अंकित आर्या को गिरफ्तार नहीं किया। एक दहेज का केस होता है, लड़की के साथ कोई बात हो जाए या वो आरोप लगा दे तो तमाम उसके रिश्तेदारों को दूर दूर से ढूंढकर अरेस्टिंग हो जाती है। मगर सही कह रहे हैं आप राणा जी, बिकी हुई है यहाँ की पुलिस और चाहती नहीं कि कोई कुछ बोले, मगर हम तो बोलेंगे।
और ये भी जानना चाहते हैं कि आपने अभी तक इन तीनों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, और ये क्यों नहीं अभी तक हुआ कि भैया जिसने साक्ष्य मिटाए हैं उसको गिरफ्तार कर लिया। जो साक्ष्य मिटाता है उसको तो गिरफ्तार पहले करना पड़ेगा। साक्ष्य मिटाने वाला क्या पुलकित आर्य है? सारे दोष क्या उस पर मरेंगे? अब आ जाते हैं हम एक और बात पर। तीसरी बात यह है कि बहुत मजेदार बात है, इनको कुछ नहीं पता चल रहा, ये तो अपनी दुनिया में मस्त है। ये इलीगल रिजॉर्ट है, इसको ध्वस्त किया। जितने इलीगल रिजॉर्ट होते हो उनको अब आपने ध्वस्त करना शुरू किया, तो आपने बनने क्यों दिया? डीजीपी को क्यों नहीं आप जाकर पूछताछ करते, उन्हें ही अरेस्ट कर लीजिए। डीजीपी को इसलिए क्योंकि हाकम सिंह के साथ वो दिखे थे ना उसके रिजॉर्ट में, और हाकम सिंह तो इतना बड़ा घोटाला कर रहा है, इतना बड़ा जो घोटाला कर रहा है, अगर उसकी तस्वीर किसी के साथ आई है, चलिए मुख्यमंत्री, मंत्रीगण इन सब के साथ आई है, उन पर सवाल उठता है। लेकिन अगर डीजीपी के साथ सबकी फोटो आ जाती है क्या? कोई सेलिब्रिटी है वो या पॉलिटिशियन है? उन तक पहुंचना, और या मैं ऐसा कहूं कि डीजीपी का हाकम सिंह के घर तक पहुंचना सवाल उठाता ही है। और इसलिए डीजीपी ने अंकिता भंडारी केस में कहा था कि लड़की की हत्या रिजॉर्ट के अंदर नहीं हुई, क्योंकि पुलकित आर्या ने कहा है कि उसने लड़की को उस नहर के पास मारकर फेंक दिया। पहले कहा फेंक दिया, वो डूब गई। मगर अब आ जाते हैं एक और बात पर। यह अगली बात है, बहुत सारे पॉइंट्स इसलिए गिनना बंद कर दे रही हूं। अंकिता भंडारी के शरीर को जिसने देखा, उसके शव को जिसने देखा, उन्होंने ये बताया कि अंकिता भंडारी के शरीर पर, मुंह पर घाव के निशान थे, उसका दांत टूटे हुए थे। उन्होंने ये बताया कि बॉडी फूली हुई नहीं थी, पानी में गिरी थी और 4-5 दिन वहां थी बॉडी पानी के अंदर, तो बॉडी को तो फूल जाना चाहिए था। अगर बॉडी फूली नहीं तो क्या इसका मतलब ये साफ नहीं हो जाता कि उसको मारकर उसी वक्त फेंका गया, जब देखा कि पूरी तरह से घिर गए हैं, क्योंकि जनता आक्रोशित हो गई है। पुलिस ने कहा जी अब तो बचा नहीं सकते। मैं आपको जरूर अवश्य एक बात बताना चाहूंगी। जब उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी को पकड़ने आई थी उत्तराखंड में, और मुझे याद है कि भाजपा गई थे कोई, और समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, मेरे जानने वाले थे, मैं वहां पर पहुंची थी, और मुझे पता है कि पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं करके ले जा पाई थी। भाजपा के तमाम नेता आ गए थे और उन्हें बचा लिया गया था। हाँ, मेरे रिश्तेदार भी हैं, तब भी मैंने देखा था कि किस तरह से पुलिस क्या काम करती है। इसलिए अगर पुलिस ये बताने की कोशिश करेगी कि उन्हें पता नहीं चलता, तो अब मैं आपको बताती हूँ। और फोन ट्रेसिंग पे आऊंगी। फोन ट्रेसिंग कैसे करी जाती है? वीआईपी का नाम पुलिस जानती है, वीआईपी का नाम एसआईटी जानती है। वीआईपी जिसके पास हमारी बेटी अंकिता भंडारी को जबरदस्ती भेजने की कोशिश कर रहे थे नामाकुल लोग, भाजपाई संघी, पुलकित आर्या भाजपाई, विनोद आर्या संघी, बुढ़ा बेशरम, शर्म नहीं आती, लड़कियों का धंधा करता है बेशरम विनोद आर्या, उसकी अरेस्टिंग अभी तक नहीं करी इन्होंने। वो नामाकुल बेशरम एकदम, जो आप उसको मतलब अपशब्द कह सकते हैं, कह दीजिए कम है, क्योंकि उसने अपने बेटे से देह व्यापार का काम करवाया हुआ था। एक ऐसा उसने वहां पर रिजॉर्ट बनवाया था इस विनोद आर्या ने। ये वो आर्या नहीं है जो आप लोग सोचते हैं कि उत्तराखंड के वो वाले आर्या, नहीं। ये इतना बेहुदा, गंदा, घटिया, गंदा आदमी है जिसने अपने बेटे के माध्यम से इस रिजॉर्ट को चलाया। एक इलीगल रिजॉर्ट पर कभी जेसीबी नहीं चला। रिजर्व एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में, रिजर्व पार्क एरिया में ये रिजॉर्ट था, मगर कभी भी पुलिस वालों की नजर नहीं गई। तो क्या पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इसकी संस्तुति अब तक पी रेणुका देवी जी को नहीं कर देनी चाहिए थी? मुझे ना बताइएगा कि पी रेणुका देवी ऑनेस्ट है। भाई अफसर है, अफसर का मतलब है कि ऑनेस्ट हो। ये क्या फालतू की बकवास करते हैं आप लोग कि उसको वो ऑनेस्ट है, वो नहीं है क्या?
किसी को भी आप केस दे देते, आप ये कह देते कि भाई इस पे भरोसा नहीं है, ये बोल देते। मगर कम से कम ऑफिसर है तो ये मत बताइए कि ऑनेस्ट है या नहीं। जो सरकार के दबाव में काम करेगा वो डिसऑनेस्ट है, और पी रेणुका देवी अगर सरकार के दबाव में काम कर रही हैं तो वो डिसऑनेस्ट है। और अगर वो सरकार के दबाव में काम नहीं कर रही हैं तो रेणु बिष्ट, विनोद आर्या, अंकित आर्या अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? अब तक वीआईपी का नाम सामने क्यों नहीं आया? साक्ष्य मिटाने वाले के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये बताना होगा एसआईटी को, और एसआईटी को हेड करने वाली पी रेणुका देवी जी को। मुझे इन पर तभी भरोसा होगा जब ये सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके सामने आकर बताएंगी कि हमने ये कार्य किए, हमने इसकी अरेस्टिंग करी। अरे कुछ तो शर्म करो पुलिस वालों, एसआईटी वालों, कुछ तो शर्म कर लो। विनोद आर्या खुलेआम घूम रहा, अंकित आर्या खुलेआम घूम रहा है, ये एविडेंस नष्ट नहीं करेगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।